दोस्तों, जैसे ही इसरो का चंद्रयान मिशन चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया, उसके बाद से पूरी दुनिया में इसरो की चर्चा छाई हुई है। दुनिया भर का मीडिया इसे कवरेज कर रहा था और वो दिन बहुत ही खास था जब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर इसरो का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर उतरने में कामयाब रहा। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग का जो लाइव टेलीकास्ट है, इसरो ने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया था और जिसे मिलियन लोगों ने देखा भी था। और जब इसरो का चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर लैंड कर रहा था, तो उसका लाइव टेलीकास्ट भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी देख रहे थे। और एक अपने आप में बहुत ही खास दिन था, जो मानो जैसे भारत में दिवाली आ गई हो। लेकिन कई देश ऐसे भी थे जो इसरो की इस कामयाबी से जल रहे थे, और वो देश कौन से आप उन्हें भली भांति जानते भी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसरो के आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से स्पेस प्रोग्राम होंगे और कब कब उन्हें लॉन्च किया जाएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा से भारत लौटे, सबसे पहले उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उन्होंने एक शानदार घोषणा की कि जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन जहां पर फेल हुआ था, उसका नामकरण, और चंद्रयान 3 मिशन जहां पर लैंड किया है, उसका भी नामकरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज किया है। प्रधानमंत्री ने नामकरण करते समय वो बताया, जब चंद्रयान 3 मिशन हमारा फेल हुआ था तो उसका नामकरण प्रधानमंत्री ने तिरंगा रखा, यानी उस जगह को प्रधानमंत्री ने कहा वो तिरंगा नाम से जानी जाएगी। और जहां पर हमारा चंद्रयान 3 मिशन लैंड किया है, उसका नाम शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों नामों की खास एक विशेषता भी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री ने अच्छी तरह से व्याख्या की थी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने आज इसरो के हेडक्वार्टर में जब इसरो के साइंटिस्ट से मुलाकात की, तो उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री की वो बात जब उन्होंने इसरो के साइंटिस्ट के सामने कही थी। चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत की चंद्रयान 3 मिशन के बाद आने वाले कई ऐसे फ्यूचर प्लान भी है जो स्पेस को लेकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अनाउंसमेंट किए हैं, और ये मिशन खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने मुख से अनाउंसमेंट किए थे। तो चलिए बात करते हैं कि भारत के फ्यूचर में स्पेस प्रोग्राम कौन कौन से होंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के गगनयान मिशन की। दोस्तों, भारत गगनयान मिशन के तहत इंसानों को पहली बार अंतरिक्ष में भेजेगा, जो भी एक सबसे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक भारत ने अपने दम पर कभी भी स्पेस में किसी व्यक्ति को नहीं भेजा है, लेकिन गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार ऐसा करेगा। भारत पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इससे पहले भारत ने कभी भी अपने बलबूते पर इंसानों को स्पेस में नहीं भेजा है, जबकि गगनयान के तहत ये किया जाएगा। इससे अगला मिशन है भारत का आदित्य L1, जो कि एक सूर्य मिशन है। जी हाँ, भारत चंद्रयान 3 मिशन के बाद नवंबर 2024 में सूर्य मिशन को भी लॉन्च करने जा रहा है। यानी अभी तक किसी भी एशियन कंट्री ने सूरज पर अपना कोई मिशन भी नहीं भेजा, यहाँ तक कि चाइना ने भी अपना मिशन सूरज पर अभी तक नहीं भेजा है। अगर भारत चंद्रयान 3 के बाद अगर सूर्य मिशन को भेजने में कामयाब होता है, तो भारत एशिया का पहला देश बन जाएगा जिसने सूर्य पर अपना कोई स्पेसक्राफ्ट सूर्य के ऑर्बिट में भेजा हो।
यानी अभी तक एशिया में किसी भी देश ने सूरज पर अपना कोई भी मिशन नहीं भेजा। अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है तो भारत एशिया की पहली कंट्री बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अगला मिशन की बात करते हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन। जी हाँ, इसरो के नेक्स्ट फ्यूचर प्लान में वीनस ऑर्बिटर मिशन भी मौजूद है। इस वीनस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा कि ये शुक्र यानी वीनस की सतह और उसके वातावरण की स्टडी करेगा। और जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली है और ये कहा जा रहा है कि इसे लगभग 2024 के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। और यदि भारत अपने शुक्रयान मिशन में कामयाब हो जाता है तो भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन देशों ने अभी तक शुक्र यानी वीनस पर अपने मिशन लॉन्च किए हैं। अब बात करते हैं भारत के अगले मिशन की। आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे 1998 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, जो विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रयोगशाला में से एक है। अगर हम बात करें ISS की तो पृथ्वी की निम्नतम कक्षा में स्थापित सबसे बड़ा मानव निर्मित निकाय है। और वही बात करें भारत की तो भारत खुद अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2035 तक भारत अमेरिका, रूस और चीन के सर्वोत्कृष्ट अंतरिक्ष क्लब में शामिल होकर अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है और जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंडियन स्पेस स्टेशन यानी ISS, और जिसका भार लगभग 20 टन होगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में बहुत ही हल्का होगा। और इसका प्रयोग माइक्रोग्रेविटी से संबंधित परीक्षणों में किया जाएगा और इसको भी अंतरिक्ष स्टेशन के लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। यानी भारत के फ्यूचर प्लान में स्पेस स्टेशन भी है। दोस्तों, भारत का जो अगला मिशन है वो बहुत उम्दा और अत्याधुनिक हाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आप तो ये सब जानते होंगे कि आज का युग हाई टेक्नोलॉजी और बहुत ही ज्यादा एडवांस युग है और इस युग में वही देश सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जिसके पास हाई टेक टेक्नोलॉजी होती हो। और जिस देश के पास हाई टेक टेक्नोलॉजी होती है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है और वही देश दुनिया पर राज करता है। और इसी को देखते हुए भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों, क्वांटम टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि इसे आप सुनकर भी दंग रह जाएंगे। क्वांटम टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आज के टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा एडवांस होती है और जिस भी देश के बाद आने वाले फ्यूचर में क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी वो दुनिया का ही नहीं पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। दोस्तों, क्वांटम टेक्नोलॉजी सबसे आधुनिक और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और जिसे पाने के लिए कई देश अभी भी प्रयास कर रहे हैं और कई देशों ने तो अभी सोचा ही नहीं है। लेकिन हमारा भारत इसमें सोचने में इतना आगे बढ़ गया है कि खुद भारत सरकार ने इसके लिए बजट भी पास कर दिया गया और भारतीय वैज्ञानिक लगातार क्वांटम टेक्नोलॉजी के प्रयास में और सब कुछ ठीक रहा तो 2050 या 60 में भारत के पास पूरी तरह से क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाएगी और भारत बन सकता है पूरे विश्व का सबसे ताकतवर देश। तो दोस्तों, ये थे भारत के फ्यूचर प्लान और भारत के आने वाले भविष्य के प्लान। और यदि सब कुछ योजना के मुताबिक होता रहा तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगी। ये हम खुद नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया, यहाँ तक कि नासा भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि अगर सारे मिशन इसरो के इसी तरह से चलते रहे तो एक दिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी होगी। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा हमारे भारत के फ्यूचर प्लान के बारे में?